वेलकम गाइस टू वेब3 मंत्र। तो कैसे हैं यार आप लोग। तो यार इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉलिडिटी वेरिएबल स्कोप्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स के बारे में हमने बात की, फंक्शंस के बारे में हमने बात की, ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में बात की। अब हम बात करने वाले हैं वेरिएबल स्कोप्स के बारे में। तो यार बेसिकली वेरिएबल स्कोप हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, वेरिएबल स्कोप, फंक्शन नहीं वेरिएबल के स्कोप, ये याद रखना। फंक्शन में काफ़ी कुछ है। ठीक है, इसमें देखो जो पहला है पब्लिक, दूसरा है इंटरनल, तीसरा है प्राइवेट। मैं एक एक करके आपको समझाता भी चलता हूँ और कोड में भी बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जान लेते हैं पब्लिक। तो इसको आप पढ़ लो यार। पब्लिक स्टेट वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड इंटरनली एज वेल एज वाया मैसेज फॉर अ पब्लिक स्टेट वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक गेटर फंक्शन इज जनरेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो पब्लिक वेरिएबल होते हैं हमारे, उनको हम इंटरनली भी कॉल कर सकते हैं और वाया मैसेज। ठीक है, मतलब बाहर से भी कॉल कर सकते हैं, इंटरनली भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा आप समझ लो। ठीक है, और ये बात लास्ट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर अ पब्लिक स्टेट वेरिएबल एन ऑटोमेटिक गेटर फंक्शन इज जनरेटेड। जो पब्लिक स्टेट वेरिएबल रहता है उसके लिए ऑटोमेटिक एक गेटर फंक्शन जनरेट हो जाता है। ये पुरानी वीडियोस में हमने देखा है कोर्स के दौरान, लेकिन अब अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ अपनी रिमिक्स आईडी में। यहाँ पे यार देखो बेसिक जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है वो मैंने बना के रखा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ये मैं हर वीडियो में अलग अलग नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक जो अपना है स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो इसका नाम मैं देता हूँ यू इंट वेल इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये मैंने दे दिया। अभी सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पब्लिक स्कोप बनाते हैं, पब्लिक स्कोप वेरिएबल। ठीक है, इसे मैं सेव करता हूँ। तो आप देखो अब मुझे यहाँ पे आना है, मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। डिप्लॉय करके देखो हमारे लिए जो पब्लिक कीवर्ड है उसने एक स्टेट वेरिएबल है ना ये हमारा, तो एक ऑटोमेटिक जो है गटर फंक्शन बना दिया। अब मैं डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ इसे और ये मुझे वैल्यू भी रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो पब्लिक को बेसिकली आप कॉल कर सकते हो ऐसे भी। और एक चीज़ और देख लो आप, अगर मैं किसी फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन, ठीक है, तो कुछ भी लिख देता हूँ यार, फंक्शन का नाम गेट, मैं फंक्शन का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, इसे भी पब्लिक देते हैं, पब्लिक व्यू कीवर्ड मैंने आपको समझाया था पिछली वीडियो में, है ना। व्यू एंड रिटर्न्स, यहाँ पे यू इंट में दे देता हूँ और यहाँ पे क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं वेल हमारा। ठीक है, तो देखो ऐसा भी हो रहा है, ऐसे मैं डिप्लॉय करता हूँ। तो बेसिकली ये इंटरनली हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के इंटरनली हम जो यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और वो अगर आप पब्लिक कीवर्ड ना भी तो फिर भी कर सकते थे, लेकिन वो खाली स्कोप को समझाने के लिए था। ठीक है, पब्लिक आप समझ गए, आप कॉल कर सकते हो बेसिकली कहीं से भी, है ना। अब जो वापस आते हैं अपने डॉट.io में, यहाँ पे अब देखो दूसरी चीज़ है इंटरनल फंक्शन। यार इंटरनल देखो, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ो इसकी। इंटरनल स्टेट वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड ओनली इंटरनली फ्रॉम द करंट कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट डिराइविंग फ्रॉम इट विदाउट यूजिंग दिस। ठीक है, तो आप समझ गए यहाँ पे। तो बेसिकली इतना ही समझना था कि जो इंटरनल स्टेट वेरिएबल होते हैं हमारे, उनको हम इंटरनली तो एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या तो जो कॉन्ट्रैक्ट से डिराइव हो रहे कॉन्ट्रैक्ट हो उनसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली हम कॉल नहीं कर सकते। अब जो डिराइव कीवर्ड है, बेसिकली जो डिराइव उसने बोला है वहाँ पे, मैं वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यार सॉलिडिटी में हमारा एक कंसेप्ट है इनहेरिटेंस का। सॉलिडिटी का काफ़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, हमारी जावा में भी वो कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे भी है। मैं आपको समझा देता हूँ बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूँ। तो ठीक है, एक सॉलिडिटी फाइल में हम मल्टीपल जो है कॉन्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ वेर स्कोप टू, इसका नाम रख लेता हूँ मैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब यहाँ पे देखो मैं एक फंक्शन यहाँ पे भी बनाता हूँ। ठीक है, इसको मेरे को गेट टू मैं नाम देता हूँ, क्योंकि ये कोलाइड करेगा आपस में गेट के साथ। कोलाइड क्यों करेगा, आप तो बोलेगे ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। देखो अभी के लिए ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे अगर 5 कराता हूँ और इसको मैं प्योर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है मेरा। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या करना है यार, मेरे को कराना है इसको डिराइव। अब देखो डिराइव कैसे होगा, ये आपको एक कीवर्ड देने पड़ते हैं इस और वेर स्कोप। ऐसा करने से देखो मेरा कंपाइल सक्सेसफुली हो चुका है। बेसिकली जो ये वेर स्कोप है ना, ये डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट है वेर स्कोप टू का। ठीक है, समझ रहे हो आप, ये डिराइव हुआ है इससे। अब हम क्या कर सकते हैं, वेर स्कोप की चीज़ें इसमें भी यूज़ कर सकते हैं।
वो सब डिपेंड करेगा हमारे कीवर्ड में कि कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं कौन सा नहीं। फंक्शंस भी, स्टेट वेरिएबल भी और सारे कुछ हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कीवर्ड में। ध्यान दो, डिपेंड करेगा कीवर्ड में। जैसे कि अभी मैं पब्लिक बता रहा हूँ, ठीक है, तो गेट टू नाम का मैंने फंक्शन यहाँ बनाया है। रिटर्न क्या करा देता हूँ मैं वैल रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। तो ये तो प्योर नहीं देना है इसको, मेरे को व्यू देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, जबकि देखो इस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कोई स्टेट वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है ना। मैं वैल रिटर्न करा रहा हूँ, कंपाइल भी सक्सेसफुली हो चुका है। मैं आपको डिप्लॉय करके एक बार कॉल करके दिखा भी देता हूँ फंक्शन। मैं डिप्लॉय करता हूँ और इसको कॉल करता हूँ मैं अपने वैल। ओके, मेरे को ये नहीं यार, मेरे को करना था दूसरा, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। मेरे को क्या करना है, वेर स्कोप 2 को डिप्लॉय करना है, ठीक है। ध्यान देना आप, हम दूसरे को करेंगे उसी के साथ जो है वेर स्कोप के हमारे फंक्शन भी साथ में आ जाएंगे। आपको दोनों को डिप्लॉय करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो मेरे को गेट टू मिल रहा है ना, गेट टू मैं कॉल कराता हूँ, मेरे को मिल रहा है 4, ठीक है। मेरे को वैल की वैल्यू मिल गई है बेसिकली, समझ गए आप। पब्लिक कीवर्ड का हम जो है कहीं से भी करा सकते हैं, और इसे ध्यान देना, इसे मैं बाद में और डीपली समझाऊंगा, अभी इतना समझ लो। बेसिकली इज़ और उसके आगे जो कॉन्ट्रैक्ट हम लिखेंगे वो हम, ताकि इस कॉन्ट्रैक्ट का मैं ये भी यूज़ कर पाऊँ फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स वगैरह, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। मान लो मेरा एक और कॉन्ट्रैक्ट होता वेर स्कोप 3, उसको भी मैं जो है इनहेरिट करा सकता था कॉमा देके और कॉन्ट्रैक्ट का नाम देके, ठीक है। बेसिकली आपको इतना समझना है अभी के लिए। इस आगे दूसरे कॉन्ट्रैक्ट का नाम मतलब इससे डिराइव हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, इतना आप समझ गए। पब्लिक से हम ऐसा कर पा रहे हैं, ठीक है, आपने देख लिया। अब अगर मैं वैल को क्या करता हूँ, इंटरनल कीवर्ड में देता हूँ, मैं सेव करता हूँ और अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ। तो अभी आप देखो यार, अभी अगर मैं गेट, देखो इसने जो है हम इंटरनल यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब जो है इस वेरिएबल के लिए गेटर फंक्शन ऑटोमेटिकली नहीं बनाया है जैसे कि पब्लिक में बन रहा था। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी पब्लिक की, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं गेट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वाला फंक्शन हमारा चला और मेरे को मिल गई वैल्यू, ठीक है। इंटरनली तो हम इसे कॉल करा पा रहे हैं। अब देखो ये दूसरी चीज़ आ गई हमारी जो डिराइव्ड है, तो डिराइव्ड से भी हमें मिल जा रहा है यार, देखो आपको मिल जा रहा है 4। तो ये बेसिकली यही जो है, यही यहाँ पे डेफिनेशन दी गई थी ना, यही है। लेकिन अगर मैं, अब पहली बात तो मैं यहाँ से कॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ऐसे ही समझ लो आप, मैं नया कंसेप्ट सामने नहीं लाना चाहता आपके, ठीक है। बस इतना समझ लो आप, पब्लिक को आप एकदम से कॉल कर पा रहे थे, इसको नहीं कर पा रहे हो। इसको आप ये डिराइव करके दूसरे उसमें कॉल कर पा रहे हो, ये अपने उसमें कॉल कर पा रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से आप बाहर से कॉल नहीं कर पा रहे हो उसे, क्योंकि वो इंटरनल हो चुका है। अब जो तीसरा कीवर्ड आता है हमारा प्राइवेट, मैं एक बार डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ आपको, ठीक है। Private state variables can be accessed only internally from current contract. They are defined not in the derived contract from it. तो बेसिकली प्राइवेट में ये कह रहा है वो कि इसे हम खाली इंटरनली, मतलब इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉल कर सकते हैं, उससे बाहर आप कहीं भी नहीं कर सकते कॉल। कॉल करोगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं देखो इसको प्राइवेट कीवर्ड देता हूँ, प्राइवेट कीवर्ड दिया मैंने, देखो रिमिक्स ने मेरे को पहले एरर थ्रो कर दिया, ठीक है, क्योंकि ऑटो कंपाइल हो रहा है, उसने पहले ही मेरे को एरर थ्रो कर दिया कि जो है अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर जो वैल है वो डिक्लेयर नहीं है। क्यों डिक्लेयर नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट है यार, इसको हम जो है डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी हम कॉल नहीं करा सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्राइवेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इसे यार, इसे मैं हटा देता हूँ, इसकी वजह से मेरा कंपाइल भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसको मेरे को प्योर देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसे सेव करता हूँ, अब मैं इसे डिप्लॉय करता हूँ वापस से, और अपने जो है डिप्लॉयड है उसमें एक सेकंड, हाँ यहाँ पे देख लेता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो है गेट टू है वो मेरे को ये रिटर्न कर रहा है, लेकिन ये वैल को रिटर्न नहीं करा पा रहा था, हमारा पहले एरर आ चुका था। लेकिन मैं गेट को कॉल करता हूँ तो गेट तो हमारा रिटर्न करा रहा है यार, है ना। गेट में कोई इश्यू नहीं आ रहा है, क्योंकि ये हम इंटरनली कॉल करा रहे हैं। इंटरनल मतलब उसी कॉन्ट्रैक्ट से कॉल करा रहे हैं, और डिराइव्ड मतलब इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं इसे, ठीक है। इनहेरिटेड कॉन्ट्रैक्ट से कॉल करा रहे हैं, तो प्राइवेट में कॉल नहीं होता है, इंटरनल में और पब्लिक में आप कर सकते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस जान गए आप, इतना आपको समझना था। अब मैं यार एक काम करता हूँ, इंटरनल का आपको एक और वो देता हूँ। अब आपको क्या, मैं वैसे समझा नहीं पाया इंटरनल, क्योंकि वो जो है यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा था, तो आप कहते कैसे, एरर तो आया नहीं मुझे, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ कंपाइलेशन में क्या एरर आता है। तो हम क्या करते हैं, चलो इसको रहने दो। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं
एक तो इसकी इनहेरिटेंस हटा देता हूँ, ठीक है। ये समझ गए आप, इनहेरिटेंस की मदद को हम डिराइव कर पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, और उससे हम इंटरनल और पब्लिक वाले जो स्टेट वेरिएबल है उनको हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट है उनको नहीं कर सकते हम। इतना आप समझ गए? आई होप समझ ही गए होंगे। एक बार वीडियो दोबारा देख लो, अगर समझ नहीं आ रहा है ध्यान से देखो। अगर मैं तेज़ बोल रहा हूँ तो स्लो करके देखो, स्लो बोल रहा हूँ तेज़ करके देखो, जैसा पसंद आता है वैसे देखो, लेकिन समझ जाओ, ठीक है। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो खुद से रिसर्च करो यार, खुद से ज़रूर रिसर्च क्या करो, आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये चीज़ें, फिर आप भूलोगे नहीं फिर इन्हें, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैंने सिंपल कॉन्ट्रैक्ट दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब ये डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। इसमें मैं क्या करता, इसमें मैं वो भी कॉल नहीं कर सकता डायरेक्टली, इसमें हमको डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरे को यार एक इंस्टेंस जो है वेर स्कोप का यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिफ़ाइन करते हैं हम, पहले ही वेर स्कोप लिखते हैं। अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं खाली इन तीनों में डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, पब्लिक, इंटरनल और प्राइवेट में, ठीक है। इसका नाम दे देता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ भी नाम देता था यार, वेस्ट ही नाम दे दिया मैंने, ठीक है। इज इक्वल टू होगा हमारा न्यू और वेर स्कोप, ठीक है। इतना आप समझ गए। यहाँ पे क्या एरर आ रहा है मुझे, ये कह रहा है फंक्शन रिटर्न्स। तो हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एज ए फंक्शन इसे कॉल कराना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरा सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले जो मेरा वैल है यहाँ से इसको मैं पब्लिक दे देता हूँ। पब्लिक में अब मैं क्या करूँगा, प्योर की जगह इसे कर दूंगा व्यू, क्योंकि हमारे स्टेट वेरिएबल से ये ले रहा है। रिटर्न में क्या करा दूंगा मैं, रिटर्न में कराऊंगा, अब मैंने देखो इसको वेस्ट जो कीवर्ड अपने मैंने डिक्लेयर किया है, पहले हमने इसको बताया कि किसे हम कर रहे हैं। देखो अब आप समझो क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने वेस्ट कीवर्ड दिया है, पहले मैं वेर स्कोप को क्या करा रहा हूँ, मैं कॉल करा रहा हूँ। यहाँ से डायरेक्ट कॉल नहीं हो सकता, पहले मैं बता रहा हूँ इसे किसे कॉल करना है, बेसिकली इतना समझ लो, इंस्टेंस जनरेट करा रहे हैं। उसके बाद आते हैं हम वेस्ट, इसको कीवर्ड देना है, इससे कुछ भी दे सकता है यार, मैं वीएस देता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने वेस्ट जो है नाम दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम, न्यू हमें डिफाइन करना पड़ता है कि नया इंस्टेंस जो चाहे जनरेट कराने, और वापस से कॉन्ट्रैक्ट का नाम, इतना आपको दे देना है। अब बेसिकली ये जो है ये डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो डिराइव्ड अभी हम इस कीवर्ड से देख रहे हैं ना, तो ये वो नहीं है, इसे ऐसा समझ लो हम एक्सटर्नली कॉल करा रहे हैं, ठीक है। वैल को हमने पब्लिक दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिटर्न करता हूँ मैं, अब मेरे को लिखना पड़ेगा वेस्ट डॉट वैल, ठीक है, क्योंकि हम जो है अब एक्सटर्नली एज अ फंक्शन कॉल करा रहे थे, ये पब्लिक है तो हम इसे डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं। और मैं इसे सेव कर रहा हूँ, देखो कंपाइल हमारा सक्सेसफुली हो जा रहा है। और मैं जो है वेयर टू स्कोप को करूँगा डिप्लॉय। अब देखो यहाँ पे जब हम जो क्या करा रहे थे यार, ये आप देखो यहाँ पे क्या इशू नहीं, जो समझो फ़र्क समझो। यहाँ पे जब मैं डिराइव करा रहा था इस करके इनहेरिट करा रहा था इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो यहाँ पे हमें देखो इसके जो फंक्शन है ना वेर स्कोप के, वो भी मिल रहे थे, लेकिन इसमें नहीं मिल रहे हैं क्योंकि ये डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बेसिकली हम इंस्टेंस जनरेट करा रहे हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। मतलब ये समझ गया आप फंक्शन, मतलब डिफरेंस समझ गया आप इसमें। वो डिराइव्ड करा रहे थे हम इस कीवर्ड दे के, ये डिराइव्ड नहीं है, ये हम एज ए एक्सटर्नली समझ लो कॉल करा रहे हैं। यहाँ पे मेरे को खाली इसका फंक्शन मिल रहा है जो है गेट टू को मैं कॉल करता हूँ तो मेरे को 4 वैल्यू मिल जा रही है, क्योंकि पब्लिक मैं एक्सटर्नली भी कॉल करा सकता हूँ, ठीक है। अब आ जाओ इसमें इंटरनली में, देखो जब हमने डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट में कॉल किया था आपको मिल रहा था, ठीक है, वैल्यू मिल रही थी। लेकिन अगर अब मैं यहाँ पे इसे इंटरनल देता हूँ, मैं इसे सेव करता हूँ, इसने पहले ही एरर थ्रो कर दिया, देखो पहले ही एरर मेरा थ्रो हो चुका है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे यही बताएगा जो वैल नॉट फाउंड और नॉट विजिबल, ठीक है, मतलब इसे नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जब हमारा इंटरनल हो चुका है। और प्राइवेट में तो आपको पता ही है, प्राइवेट में तो जब डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बता रहा था, तो ये तो हम एक्सटर्नली कॉल करा रहे हैं, इसमें तो मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। इसमें भी देखो प्राइवेट में एक बार करके बता ही लेता हूँ, देखो नहीं मिल रहा है, एरर आ रहा है बेसिकली में, ठीक है। और इसी को अगर मैं एकदम से पब्लिक में चेंज कर दूँ तो देखो मेरा कंपाइल भी हो चुका है, डिप्लॉय करूँगा तो आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंस ये समझो, ठीक है। आप डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट आपको समझा दिया मैंने, जो इस करके इनहेरिट कराते हैं, बेसिकली आप सर्च कर लेना गूगल में इसके बारे में, थोड़ा खुद से पढ़ो, ठीक है। बेसिकली आपको अभी इतना ही समझना था, अभी मैं आपको ये 3 चीज़ में डिफरेंस समझा रहा था, इसलिए मेरे को ये सारा करना पड़ा, आपको इनहेरिटेंस का कंसेप्ट भी समझाना पड़ा, ठीक है।
आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आप थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करिए, कोड लिखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, समझ भी आएगा और आपके बिल्कुल मेमोरी में बैठ जाएगा ये चीज़ें, क्योंकि आपने खुद से की हैं। और वैसे मेमोरी में बिठानी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अपने दिमाग में याद रखनी ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें, आप बाद में चेक भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोड करते रहोगे ना, आपके दिमाग में खुद ही बैठ जाएगा, ठीक है। इसीलिए साथ साथ में कोड भी करो, खाली वीडियोज़ मत देखो, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे यार। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। सॉलिडिटी का कोर्स जल्दी से ख़त्म करते हैं, आपको इसका जो ये है चीट शीट, इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही यार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।